हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताएंगे इस वीडियो में, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि LO का संबंध यदि हम लोगों का PK से है तो उसी प्रकार से IR का संबंध किससे होगा, और यहाँ पे वाट का निशान है। ऑप्शन भी दिया गया दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे। जैसे देखिए 2 है, 7 है, 17 है, 32 है, 52 है, 77, यहाँ पे वाट है। तो कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। जैसे भी और भी प्रश्न दिया गया, यदि देखिए अलग अलग चैप्टर से अलग अलग टॉपिक से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या करा। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 24 है। जिसने पार्ट 23 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में पूरे पार्ट को देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट जो है मोस्ट रिपीटेड प्रश्न करवाए गए हैं। आइए देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो SSC, बैंक, रेलवे, CGL, LP टेक्नीशियन, MTS, CHSL, CPO, SSC, GD, CSF, UKPSC, DSSB, CTET, IB, SSC, स्टेनोग्राफर, DRDO। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, GD, बैंक PO, क्लर्क, ग्रुप D, NTPC, RPF, आर्मी, SSB, ITBP, CRPF, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो यह वीडियो हम लोगों के सभी एग्जाम के लिए, ऐसा नहीं सिर्फ इसी एग्जाम के लिए, चाहे जितने भी सरकारी एग्जाम है सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, पेन पेपर लेके बैठना और सॉल्व करते हुए चलना। और आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपके 15 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। और सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने कि 2 है सर, 7 है, 17 है, 32 है, 52 है, 77, तो अगला क्या वाट होगा। तो यहाँ पर क्या किसे करेंगे सर, तो देखिए तरीका हम लोगों का सबसे आसान तरीका आपको बताते हैं कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले 2, उसके बाद हम लोगों का 7, उसके बाद कितना लिखा है दोस्तों 17, उसके बाद हम लोगों का कितना लिखा है 32, उसके बाद लिखा है सर 52 और 77। तो आगे दिया गया वाट। सबसे पहले सीरीज कहाँ से देखेंगे कि किस तरीके से हम लोगों का सीरीज बढ़ा है। तो देखते हैं, पहले जोड़ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोगों का सीरीज थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, यहाँ पे तो घटा हुआ नहीं दिख रहा है। देखिए यदि हम लोग 2 से 7 पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा सर, हम लोगों को 5 जोड़ना होगा। ठीक है सर। अगला देखिए 7 से यदि हम लोग 17 पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, 10 जोड़ना होगा। उसी प्रकार से 17 से यदि हम लोग 32 पे जाएंगे तो देखिए कितना जोड़ना होगा दोस्तों, हम लोगों को यहाँ पे लग रहा है कि 15 जोड़ना होगा। तो ठीक है सर। अगला देखिए यदि हम लोग 32 से 52 पे जो आएंगे तो कितना जोड़ना होगा, तो यहाँ पे 20 जोड़ना होगा। अगला देखिए यदि 52 से 77 पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, हम लोगों को 25 जोड़ना होगा। तो देखिए एक क्रम हम लोगों का चला, क्या चला दोस्तों कि 5, 10, 15, 20, 25। अगला क्या जोड़ेंगे सर, तो अगला हम लोगों का होगा 30। तो 30 आप यहाँ पे जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 77, और 30 कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे जोड़ देते हैं आपके सामने ताकि आपको भी समझ में आ जाए। ये देखिए 77 और क्या जोड़ देते हैं 30 जोड़ देते हैं। तो जैसे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा सर, हम लोगों का 7 और 7 3 क्या हो जाएगा 10। तो वाट के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों 107 आएगा। यहाँ पे जो भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा 107। तो किस ऑप्शन में हम लोगों का 107 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर A में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। अब कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो पहले लॉजिक देखेंगे, तरीका को देखेंगे कि किस तरीके से सीरीज बढ़ा हुआ है, वहाँ पे इस तरीके से हम लोग लॉजिक लगाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन अब हम लोगों का किस तरीके से दिया है, तो देखिए यहाँ पे तरीका देखिए लिखा है सर। देखिए किस तरीके से, एकदम बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न है, TCS के बदलते पैटर्न पर आधारित दोस्तों। 2021-20 जितने भी प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में रिपीट किए हुए हैं, इससे भी पिछले ईयर के, तो सब प्रश्न को शामिल किए हैं। जैसे देखिए K है, उसके बाद देखिए डबल K, फिर क्या है दोस्तों हम लोगों का डबल L, फिर देखिए सीरीज देखिए कैसे गया है, डबल K, डबल M, फिर क्या हुआ है दोस्तों यहाँ पे देखिए डबल M हुआ,
फिर क्या हुआ, सीरीज का तरीका देखिए, डबल एन हुआ, फिर डबल ओ हुआ। तो ठीक है सर, डबल ओ हो गया। तो देखिए डबल ओ के बाद अगला तो यहाँ पे क्या आएगा, पी आएगा, यानी कि डबल पी आएगा। तो एगो पी है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, डबल पी। ठीक है, लेकिन देखिए एक ही जगह वाट रखा है, तो दो को वाट नहीं लिखा, तो एगो पी तो आ गया। तो ठीक है सर, तो पी आ गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या होगा, देखिए अब यहाँ पे सीरीज चला है, एम आया, एम के बाद देखिए मतलब दो छोड़ के, उसके बाद देखिए एन आया, एन के बाद क्या आया दोस्तों, ओ आया, ओ के बाद क्या आया हम लोगों का, पी आया, पी के बाद देखिए यहाँ पे क्या आया दोस्तों, क्यू। तो क्यू के बाद अगला क्या आएगा सर, हम लोगों का आर आएगा। तो क्या आएगा हम लोगों का, पी और आर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपको पेन पेपर भी नहीं छूने देंगे दोस्तों। इस तरीके के प्रश्न के लिए आप डायरेक्ट कर सकते हैं, बस आपको तरीका आना चाहिए कि कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले तरीका देखिए है क्या, यहाँ पे सर डबल के है, उसके बाद देखिए हम लोगों का के बाद डबल एल हुआ, डबल एल के बाद डबल एम यहाँ हुआ, डबल एम के बाद यहाँ पे क्या हुआ, डबल एन हुआ, डबल एन के बाद डबल ओ हुआ। ठीक है सर, और डबल ओ के बाद यहाँ पे क्या आएगा, डबल पी आएगा। तो ठीक है सर, एगो पी तो हम लोग भर दिए, लेकिन और भी खाली पी नहीं, और भी एक हम लोगों को ज्ञात करना होगा। तो ठीक है सर, एक के जगह वाट ऊ रखा है, तो पी तो आ गया। फिर क्योंकि ऑप्शन को आप देखिए, ऑप्शन वहाँ पे किस तरीके से दिया है। तो ठीक है सर, आगे फिर अब हम लोगों को क्या करना होगा कि एक और लेटर हम लोगों को ज्ञात करना होगा। ठीक है सर, तो देखिए यहाँ पे एम है, क्या लिखा है एम, एम के बाद क्या हो जाएगा एन, एन के बाद देखिए दो लेटर छोड़ के, तो एन के बाद हो जा रहा है हम लोगों का ओ, ओ के बाद देखिए ओ हम लोगों का एन के बाद ओ हुआ, ओ के बाद यहाँ पे क्या आया दोस्तों, पी, पी के बाद देखिए यहाँ पे हम लोगों का क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है, और क्यू के बाद अगला क्या आ जाएगा, तो आर आ जाएगा। तो इस तरीके का यहाँ पे सीरीज चला है, बल्कि आपको पैटर्न समझना होगा कि किस तरीके से चला है। तरीका भी बताइए, आपको रटने का प्रयास नहीं करना है इस तरीके के प्रश्न के लिए। देखिए डबल के, फिर डबल एल, फिर डबल एम, फिर डबल एन, डबल ओ, तो अगला क्या आएगा, डबल पी आएगा। तो डबल पी तो हो ही गया सर, यहाँ डबल पी देखिए, एगो पी लिखे और एगो पी पहले से दिया तो हो गया। उसके बाद एक छोड़ के एम है, फिर मतलब दो को लेटर छोड़ा है, तो उसके बाद देखिए एम एन, उसके बाद हम लोगों का क्या रहा, ओ के बाद देखिए फिर दो लेटर करने के बाद पी, पी के बाद क्यू, तो अगला क्या आएगा सर, आर आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, श्रृंखला वाले काफ़ी प्रश्न अलग अलग एग्जाम में रिपीट किया, और मोस्ट रिपीटेड सारे प्रश्न को लिए हैं, जो बार बार अलग अलग एग्जाम में रिपीट किया है। तो जैसे देखिए दिया गया है सर हम लोगों का 30 है, फिर 24 है, फिर अगला क्या लिखा है 19 लिखा है, अगला क्या लिखा है हम लोगों का 15 लिखा है, अगला लिखा है 12, तो आगे दे दिया है वाट। अब कैसे करेंगे सर, तरीका बताइए। तो देखिए आपको तरीका बता, आपको भी पेन पेपर लेके सॉल्व करते हुए चलिए कि क्या आएगा इसका आंसर, और आप जरूर कमेंट कीजिएगा कितने प्रश्न सही हुए। तो देखिए यहाँ पे जैसे 30 से 24 में जाएंगे तो श्रृंखला हम लोगों का बढ़ा है कि घटा है, तो देख रहे हैं सर 30 से 24 में आ रहे हैं तो घटा है, कितना घटा है, तो 6 घटा है। 24 से यदि 19 पे आएंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना घटा हुआ है, तो देखिए 24 से यदि सर हम लोग आ जाएंगे इस पे, तो कितना घटा 19 पे, तो यहाँ पे 5 घटा है। ये नहीं कि यहाँ पे सर सीरीज हम लोगों को देखिए घटते हुए जा रहा है। अगला क्या कितना घटा है, तो देखिए -4 घटा है। अगला कितना घटा है दोस्तों, अगर 15 से 12 में आ रहे हैं तो -3, तो अगला क्या घटेगा सर, अगला हम लोगों का क्या घटेगा, तो -2 घटेगा। तो 12 में से 2 घट जाएगा, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 10 हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में 10 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी कि थर्ड वाले ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग पहले देखेंगे। देखिए पहले श्रृंखला हम लोगों का जो था शुरू क्वेश्चन बढ़ते हुए गया, लेकिन यहाँ पे श्रृंखला क्या हुआ दोस्तों, घटते हुए गया। तो आपको क्वेश्चन को नहीं रटना है, बल्कि लॉजिक को समझना है कि कहाँ पे किस तरीके का लॉजिक लगेगा, बल्कि लॉजिक को याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों। देखिए अगला देखिए फिर आज अलग सीरीज से आया। ठीक है सर, तो अगला सीरीज देखिए अब कैसे करेंगे। तो देखिए जैसे दिया गया हम लोगों का क्या दिया है दोस्तों, 30 है, उसके बाद देखिए 28 है, उसके बाद हम लोगों का क्या है 23 है, अगला 21 है, और अगला क्या है वाट। तो देखिए पहले श्रृंखला वाले ही जो रख लिए प्रश्न, क्योंकि बार बार रिपीट किया था दोस्तों, इसीलिए आपके सामने। अब देखिए यहाँ श्रृंखला कैसे हुआ, तो सर 30 से 28 पे जाएंगे तो कितना घटा है, 30 से 28 पे जाएंगे तो -2। ठीक है सर, अब देखिए 28 से यदि हम लोग 33 पे जाएंगे तो कितना घटा है, तो देखिए ई पैटर्न एक अलग ही चला।
अब -5 घटा दिया, तो अगला फिर कितना घटाया, तो देखिए -2। तो देखिए -2 -5 -2, तो अगला क्या घटाएंगे सर, -5 घटा देंगे। तो 21 में यदि 5 घटेगा, मतलब 21 में यदि हम लोगों का 5 घट जाएगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, तो सर 21 में 5 घटेगा तो हम लोगों का 16 आएगा। तो किस ऑप्शन में 16 दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड में दिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन अब हम लोगों का एक अलग ही आया है। देखिए 1 नंबर में दिया गया है कि ACE, बी नंबर में 2 नंबर में लिखा है BDF, 3 नंबर में लिखा है G, उसके बाद IF, और 4 नंबर में यहाँ पे लिखा है वाट। तो यही वाट के स्थान पर आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, और चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा भरा जाएगा। कैसे करेंगे, तरीका देखिए। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों कि आखिर लिखा है तो कैसे लिखा। देखिए A से C पे जा रहे हैं तो क्या करना होगा, तो 2 लेटर हम लोगों का लग रहा है। A के बाद जो C आया तो 2 जोड़ा, C के बाद E आया तो इसमें भी 2 जोड़ा, ठीक है सर। यानी कि यहाँ पे 2 का क्या चल रहा है दोस्तों, हम लोगों का बढ़ोतरी। उसी प्रकार से देखिए B से D पे जाएंगे तो 2 बढ़ा, D से F में जाएंगे तो यानी कि 2 लेटर का क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है। कितने कितने का सर, तो 2 लेटर का बढ़ोतरी हो रहा है। देखिए G से I में जाएंगे तो 2 लेटर, I से K में जाएंगे तो 2 लेटर। तो उसी प्रकार से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 2 लेटर हो गया। देखिए इसमें तो यहाँ हम लोगों का घट रहा है, 2 लेटर क्या हो रहा है, घट रहा है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें देखिए Z से यदि Y, तो इसमें तो घट 1 के लेटर घट रहा है, तो ये हो भी नहीं करेगा सर। अगला देखिए यदि H से J पे जाएंगे तो 2 लेटर जोड़ेंगे, और J से दोस्तों L पे जाएंगे तो 2 लेटर। देखिए तो यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी वाट के स्थान पर जो 4 नंबर पे रखा है तो कौन सा भरा जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 वाले भरा जाएगा। काफ़ी लेटेस्ट पैटर्न है दोस्तों, TCS आजकल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किए हुए हैं। अगर नहीं समझे तो एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिए कि कैसे किए प्रश्न को। A से C पे जा रहे हैं तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो 2 लेटर जोड़ना होगा। C से यदि E पे आ रहे हैं तो यहाँ पे कितना लेटर जोड़ना होगा, 2 लेटर। C से E पे आ रहे हैं, उसी प्रकार देखिए B से D पे जाएंगे तो प्लस 2 लेटर। B से यदि हम लोग आएंगे D से जाएंगे दोस्तों F में, तो यहाँ भी 2 लेटर। तो G से I पे तो यहाँ कितना लेटर, 2 लेटर। I से हम लोग K पे तो यहाँ पे कितना लेटर, 2 लेटर। तो वही कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 2 लेटर जोड़ना होगा, तो इसमें नहीं है सर, इसमें नहीं है, इसमें नहीं। एक का ऑप्शन ये देखिए, यहाँ पे 2 लेटर जोड़ रहा है और यहाँ पे भी क्या, 2 लेटर। तो यही वाला ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बिल्कुल आप TCS के लेटेस्ट पैटर्न वाले प्रश्न को समझते हुए चलेंगे, क्योंकि सारे प्रश्न दोस्तों काफ़ी बार रिपीट कर चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न अब हम लोगों के सामने आया है दोस्तों। देखिए यहाँ पे लिखा है कि कलर को, जैसे कलर का कोड दिया गया इस प्रकार से, उसी प्रकार से डंकी का कोड दिया गया यहाँ पे वाट। तो कैसे करेंगे, तो देखिए तरीका आपको बताते हैं। सबसे आसान और सबसे सरल। सबसे पहले क्या कीजिए दोस्तों, आपको भी लिखते हुए चलना है कि जैसे कोड दिया गया C, उसके बाद है हम लोगों का O, उसके बाद क्या है दोस्तों L, उसके बाद है O, और उसके बाद देखिए U और R। तो इसी का संबंध हम लोगों का लिखा है सर, किससे लिखा है, देखिए A है, उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा है, M है, J, उसके बाद फिर क्या है दोस्तों M है, उसके बाद S और P, ठीक है सर। तो हम लोगों को देखिए इसका निकालना है, यानी डंकी का। तो यहाँ पे लिख लीजिए, तो देखिए DON, और इधर है दोस्तों हम लोगों का K और E, और इधर क्या हो जाएगा Y। तो इसका निकालना है, तो ठीक है सर, इसका निकालते हैं हम लोग, देखते हैं कि किस तरीके से निकलेगा। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले C से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों किस पे, तो देखिए तरीका को देखिए कि C जो यानी शुरू वाला लेटर है, C से यदि A पे आएंगे तो क्या करना होगा। C से यदि A पे आ रहे तो देखिए 2 लेटर घटाएंगे। जैसे आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि A से लेकर हम लोगों का Z तक कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। क्यों, क्योंकि Z तक 26 होता है, Z 26वां लेटर ही होता है, और एक 1वां लेटर होता है। B हम लोगों का 2वां लेटर, 3 जो C जो है 3 हो जाएगा, 4 D कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से स्थान होता है, ठीक है सर। ये बात तो हम लोग समझ गए। तो बेसिक बात जब समझ गए तो देखिए अब क्वेश्चन आपके लिए क्या हो गया दोस्तों, काफ़ी आसान हो गया। तो C से यदि A पे आएंगे तो कितना लेटर घटाना होगा, 2 लेटर। O से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों M पे तो कितना लेटर घटाना होगा, यहाँ भी सर हम लोगों का 2 लेटर। O से M पे आएंगे दोस्तों 2 लेटर। L से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों J पे तो कितना लेटर घटाना होगा, 2 लेटर घटाना हो। अगला देखिए O से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों किस पे,
एम पे, तो इस पे भी 2 लेटर घटाना होगा। अगला देखिए यू से यदि हम लोग एस पे आएंगे तो इस पे भी 2 लेटर। अगला देखिए आर से यदि हम लोग सर किस पे आ जाए, पी पे, तो इस पे भी 2 लेटर। तो उसी तरीके से आपको क्या करना है दोस्तों, 2-2 लेटर आपको चल देना है। तो ठीक है सर, यहाँ पे जैसे ही हम लोग 2 लेटर घटाएंगे तो डी में 2 लेटर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, बी हो जाएगा। ठीक है, ओ में यदि हम लोग 2 लेटर घटा देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, देखिए ओ में 2 लेटर घटेगा तो क्या आ जाएगा हम लोगों का, एम आ जाएगा। ठीक है सर, अगला देखिए एन में भी हम लोगों को क्या करना है, 2 लेटर घटा देना है। तो जैसे ही एन में 2 लेटर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। अगला देखिए के में भी आपको क्या करना है दोस्तों, 2 लेटर घटा देना। तो जैसे ही के में 2 लेटर घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो देखिए बी एम एल आई, तो कहाँ मिल रहा है, बी एम उसके बाद एल आई। तो देखिए 2 ही ऑप्शन, ई ऑप्शन में नहीं मिल रहा है बी एम एल। अब पूरा चेक नहीं करेंगे, बी हम लोगों का बी, अच्छा इसमें मिल रहा है, यानी कि हम लोगों का इसमें नहीं मिल रहा है, यानी कि 2 ऑप्शन में हम लोगों का नहीं मिल रहा है, क्योंकि बी एम एल आई। तो देखिए बी एम एल आई, तो 2 को ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। ठीक है सर, अब देखिए 2 को ऑप्शन बचा हुआ है, तो अगला इसमें भी कर लीजिए। देखिए ई में यदि हम लोग अगला घटेगा दोस्तों, तो देखिए ई वाला को ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है। तो ई में यदि 2 लेटर घट जाएगा दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। तो सी हो जाएगा। ठीक है सर, अगला हम लोगों का सी आ जाएगा। और अगला जैसे वाई में भी आप 2 लेटर घटा दीजिएगा दोस्तों तो हम लोगों का डब्लू हो जाएगा। तो यहाँ पे डब्लू लिख देते हैं ऊपर में, देखिए तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आप 2-2 लेटर सब में घटा दीजिए, बी एम एल आई सी डब्लू आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हम लोगों का रहा कि प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे सर, लुप्त अंक यानी कि मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ पे जो ई वाट का स्थान दिख रहा है, यहाँ पर क्या आएगा, इस जगह जो दिख रहा है दोस्तों, इस जगह पे क्या आएगा, कैसे करेंगे सर, क्या तरीका लगाएंगे, क्या लॉजिक लगाएंगे। तो देखिए सबसे आसान और सबसे शॉर्ट बता, सबसे पहले देखिए बहुत सारा स्टूडेंट यही करेंगे कि सर बड़ा संख्या है, यहाँ पे क्या है 20 है, तो जोड़ के देखिए 5 4 9 9 18, तो 18 हुआ सर। 18 में जो है ना अपने से क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे। ठीक है सर, तो 18 में जैसे ही अपने से 2 जोड़ दिए तो 20 हो गया। तो यही काम यहाँ कीजिए, तो 8 3 11, 11 और 11 क्या हो जाएगा दोस्तों, 22। तो 22 में यदि अपने से 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है सर, तो वही काम यहाँ कीजिए। तो देखिए 9 4 13, 13 हो गया दोस्तों, 13 13 9 4 13 और ये 13 कितना हो गया, 26। और 26 में यदि सर हम लोग 2 जोड़ देंगे तो 26 2 28, तो कहीं तो हाइयो नहीं है, कहीं 28 आपको नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ऐसे नहीं होगा, यदि हम लोग ऐसे सोचेंगे जोड़ने के बाद हम लोगों का क्या होगा, नहीं होगा। तो फिर किस तरीके से सोचना होगा सर, वो तरीका बताइए। देखिए यानी कि तरीका हम लोगों का क्या है दोस्तों, सबसे आसान और सबसे सरल है, सबसे सरल। तो कैसे, देखिए 5 और 4, यानी कि यहाँ पे देखिए क्या हुआ है कि 5 और 4 को यदि हम लोग जोड़ देंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, 9। यानी कि 5 4 क्या हो गया, 9। और यही 5 और 4 को ये देखिए यहाँ पे कर देते हैं, 5 और 4 को जब गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 20। यानी बात को समझिए, आप क्या कीजिए दोस्तों, बात को समझिए। यानी कि देखिए 5 और 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी नीचे में 9 आ गया। उसी प्रकार से देखिए 5 गुना 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 20। तो नहीं समझ रहे, दूसरा वाला स्टेप देखिए ना, ये देखिए यहाँ पे यही करेंगे। ये देखिए 3 प्लस 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, 11 हो जाएगा। सर कौन कौन 3 8 जोड़ रहे हैं, ये देखिए ये जो 3 8 दिख रहा है, ये 3 8 को क्या कर रहे हैं दोस्तों, जोड़ रहे हैं। तो 3 और 8 क्या हो जाएगा हम लोगों का, 11 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए अब यहाँ पे यही करेंगे, 3 गुना 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, 24 हो जाएगा। तो देखिए वही 24 यहाँ आया, और पहले जो 3 और 8 जोड़े थे 11। यानी कि ऊपर वाला 2 संख्या को एक बार जोड़ना है, एक बार क्या करना है, गुना करना। वही काम यहाँ भी किए हैं, तो वही काम यहाँ करेंगे। ये दोनों संख्या पहले जोड़िए, तो जैसे जोड़ेंगे तो 9 प्लस 4 तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 13। तो देखिए यहाँ पे 13 लिखा है। अब यही दोनों संख्या गुना कीजिए, 9 गुना 4 तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, 36 हो जाएगा। तो कहाँ पे 36 है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न को स्किप कर देते हैं, तरीका ही नहीं लगा पाते हैं। अगर नहीं समझे तो एक बार फिर से देख लीजिए क्या तरीका लगाए और कैसे किए। सिंपल सा है, एग्जाम में आए तो किस तरीके से लेंगे। देखिए
5 और 4 जोड़ेंगे सर तो क्या हो जाएगा 9, यानी सिंपल सा अगर बात कहा जाए कि 5 और 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 5 और 4 को इसी को एक बार गुना कर दीजिए, तो 5 गुना 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 20 हो जाएगा, तो वही 20 यहाँ आया है। उसी प्रकार से देखिए अगला जैसे हम लोगों का दिया गया है दूसरा वाला घर, तो 3 प्लस क्या दिया गया है 8, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 11 हो जाएगा। और यही 3 और 8 को एक बार गुना कर देंगे, तो देखिए 3 गुना 8 कर देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 24 लिखा है और पहले जोड़े थे तो 11, वही काम यहाँ भी कर देंगे, ये दोनों संख्या एक बार जोड़ देंगे तो 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 13 हो जाएगा। तो 13 यहाँ लिखा, एक बार गुना कर दीजिए 9 प्लस 4 तो क्या हो जाएगा दोस्तों 36 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला दिया गया दोस्तों हम लोगों का विषम शब्द की, यानी विषम शब्द को चुनिए, तो कैसे करेंगे, इसमें से कौन सा अलग हो जाएगा विषम, यानी कि इसमें से दिया गया तो कौन सा अलग होगा। देखिए जैसे संपीड़न करना, उसके बाद हम लोगों का संघनन करना, उसके बाद हम लोगों का संक्षिप्त करना और परिवर्तित करना, तो देखिए हम लोगों का इनमें से कौन सा अलग हो जाएगा चारों में से, तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का 4 क्या हो जाएगा दोस्तों अलग हो जाएगा। तो कैसे अलग हुआ यही तो हम नहीं समझ पाए, तो तरीका को देखिए। संपीड़न जो है एक क्या हो जाएगा दोस्तों काम करना है, संघनन भी एक काम करने के अंतर्गत आ जाएंगे, संक्षिप्त भी क्या हो जाएंगे एक काम करने के अंतर्गत आएंगे, लेकिन परिवर्तन जो है इन सभी के अंतर्गत में आ सकते हैं। यानी कि अगर संपीड़न कर रहे हैं तो भी परिवर्तन के अंतर्गत, संघनन कर रहे हैं तो भी परिवर्तन, संक्षिप्त भी परिवर्तन, यानी कि जितना है इस सब जो है ये परिवर्तन के अंतर्गत में आ सकते हैं। इस तरीके का लॉजिक लगा सकते हैं दोस्तों, और ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इसको याद ही कर लीजिएगा कि सर संपीड़न करना, संघनन करना और संक्षिप्त करना विषम वाले का, क्योंकि लॉजिक इस तरीके वाले को याद रखिएगा। पहले संपीड़न हो गया, संघनन हो गया, संक्षिप्त, ये सभी काम करने के अंतर्गत आएंगे, जबकि परिवर्तन इससे अलग हो जाएगा। और या संपीड़न, संघनन, संक्षिप्त जो है परिवर्तित करने के अंतर्गत में आ सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों विषम हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा सर, तरीका तो कौन सा होगा ये बता दीजिए, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, देखिए अब देखिए हम लोगों को सार्थक क्रम वाले काफी बार एग्जाम में आया, तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे कि टाइपिंग करेंगे कि ओपन करेंगे कि सेव करेंगे कि क्लोज करेंगे, तो कैसे करेंगे सर वो तरीका हमको बताइए कि पहले काम क्या करेंगे। तो देखिए तरीका की कैसे करेंगे, सबसे पहले तो सबसे पहले आप जाइएगा, यानी कि हम लोग क्या करेंगे दोस्तों टाइपिंग करने के लिए सबसे पहले ओपन करेंगे, कोई भी चीज़ को क्या करेंगे ओपन करेंगे। तो ठीक है सर, यानी कंप्यूटर में कर रहे हैं तो उसको क्या कर लेंगे ओपन कर लिए, पहले 3 नंबर हो गया। ओपन करने के बाद उस पर क्या करेंगे दोस्तों हम लोग टाइपिंग करने लगेंगे, जैसे ही ओपन किया अब क्या करेंगे टाइपिंग, तो 3 के बाद 1 आएगा। तरीका को समझिए, आप रटिए नहीं दोस्तों इस तरीके के प्रश्न को, इस बात है कि समझना है, जहां आपको रटने की आवश्यकता है वहां पे रटिए, लेकिन हर क्वेश्चन को रटना जरूरी नहीं है। देखिए तो टाइपिंग पहले हम क्या करेंगे ओपन, ओपन के बाद टाइपिंग, टाइपिंग के बाद क्या करेंगे दोस्तों सेव करेंगे, क्या करेंगे सेव करेंगे, तो 4 हो जाएगा। सेव करने के बाद अब क्या करेंगे दोस्तों प्रिंट करेंगे, तो यानी कि 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या कर देंगे बंद कर देंगे, यानी क्लोज कर देंगे, तो 5 हो जाएगा। तो कहाँ है 3 1 4 5, तो देखिए ऑप्शन नंबर हम लोग किस में मिल रहा है 3 1 4 2 5, ऑप्शन नंबर थर्ड में, तो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, बिल्कुल आसान तरीका से आप लोग को बता रहे हैं कि सबसे पहले काम क्या होगा सर, तो ओपन वाला काम पहले होगा, ओपन करेंगे तभी तो उस पर क्या करेंगे टाइपिंग करेंगे, 3 के बाद 1 आएगा, फिर क्या करेंगे तो प्रिंट हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि उसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो सर पहले ओपन कर लिए, फिर हम लोग क्या करेंगे टाइपिंग करेंगे, टाइपिंग करने के बाद क्या करेंगे सेव करेंगे, ठीक है सर। सेव कर दिए, टाइपिंग जैसे करते नहीं बोलते सेव हो गया, अब इसको जो है ना प्रिंट करना है, तो ठीक है सर, तो 2 नंबर इसके बाद हो जाएगा, इसके बाद 5 हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट इसमें भी गलती कर देते हैं कि पहले क्या कहेंगे कि सर सेव होगा उसके बाद ना ये पहले प्रिंट होगा तब सेव, तो गलती हो जाता है उस तरीके से। याद रखिएगा कि पहले ओपन करेंगे, टाइपिंग करेंगे, सेव कर देंगे, अब फिर उसके बाद प्रिंट करके अब मशीन बंद कर देंगे, तो इस तरीके से लॉजिक लगाएंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात करें, आखिरी जो वाट का स्थान है यहाँ पर क्या आएगा।
अब देखिए कैसे करेंगे सर, ऑप्शन भी दिया गया 20 है, 33 है, 37, 70। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग पेन पेपर लेके बैठे होंगे और सॉल्व करते हुए चलते होंगे कि क्या आंसर इसका होगा। तो देखिए तरीका बताते हैं। मिसिंग नंबर वाले कभी भी प्रश्न आए तो पहले आप इस तरीके से चलिए ऊपर तरफ से, ठीक है सर। पहले जोड़ के देखिए कि आखिर संख्या जो बड़ा है तो उस पर गौर करना है कि आखिर कैसे आया होगा। मान के चलिए कि 21 और 9 जोड़ देंगे तो ठीक है सर, 21 और यदि हम लोग 9 जोड़ देंगे, ये संख्या बड़ा है, पहले बड़ा को देखिए, पहले जोड़ के स्टार्ट करेंगे। तो सर यदि हम लोग 9 और 21 को पहले जोड़ के देखेंगे तो 21 + 9 तो हम लोगों का 30 हो रहा है, ठीक है सर। तो उसी प्रकार से यहाँ 8 है तो यहाँ पे नहीं, पहले इसको देखिए, तो यहाँ पे है सर 12 और हम लोगों का क्या है 28 है। तो ई दोनों को यदि हम लोग जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोगों का देखिए, जैसे इसको जोड़े थे 30 आया, इसको जोड़ेंगे तो हम लोग कितना आएगा 40 आएगा। तो देखिए बीच में ई 40 आ रहा है, तो एक लॉजिक बैठ रहा है, एक लॉजिक बैठ रहा है। देखते हैं अब इसको जोड़ के 6 है सर और 14 है, तो 14 और 6 यहाँ पे यदि जोड़ देंगे दोस्तों, 14 और 6 तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो देखिए 20 है ये है सर ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। लॉजिक देखिए तुरंत ही बैठ गया, आपको सिर्फ तरीका आना चाहिए, तरीका आना चाहिए कि कैसे करते हैं इस तरीके के प्रश्न को। सबसे पहले देखेंगे कि तरीका आखिर क्या है, यानी कि बड़ा संख्या जहां है तो वो दो संख्या पे गौर करना आखिर कैसे लिखा होगा। यानी कि देखिए अगर हम लोग 9 और 21 को जोड़ देंगे तो देखिए यहाँ पे जोड़ के भी दिखा रहे हैं कि 21 + 9 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा। तो वही 30 आया जो गोल घेरा लगाए हैं। उसी प्रकार देखिए 12 है, उसके बाद 28 है, तो यहाँ पे जोड़ दीजिए 12 + 28, तो जैसे ही जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 40 हो जाएगा। तो देखिए यही 40 यहाँ पे आ गया है, समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है सर। समझ गए कि यहाँ पे क्या हम लोगों का 40 आ जाएगा, तो ठीक है सर ई 40 यहाँ पे आ गया। उसी प्रकार से अगला दिया गया, तो अगला आप कर दीजिए, यानी कि हम लोगों को जोड़ना है कितना 6 है और प्लस क्या है 14, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14 6 आ जाएगा 20, तो वाट के स्थान पर भर देंगे 20। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शेष 3 से भिन्न है। यानी कि देखिए किस तरीके से लिखा है, शेष 3 से भिन्न है, यानी कि 4 को दिया है ना, तो 4 में से 3 किसी तरीके से समान है लेकिन एक अलग है, तो कौन सा अलग हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों का यहाँ पे अलग कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो बाघ हम लोगों का यहाँ पे अलग होगा। तो बाघ कैसे हुआ ये बात बताइए कहाँ, आप डायरेक्ट आंसर कैसे कर दे, तो तरीका को समझिए। तो देखिए हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, बाघ जो है ना एक क्षेत्र में पाया जाता है, बाकी जो है ना मतलब अलग अलग क्षेत्र में पाया जाता है। जबकि ये सब जो हुआ पेंगुइन हो गया, ध्रुवीय भालू हो गया, सील हो गया, जबकि ये सब हम लोगों का एक ही जगह पर मतलब एक ही इलाके में पाया जाता है। जबकि बाघ हम लोगों को विभिन्न इलाके और क्षेत्र में पाया जाता है। यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों हम लोगों का यहाँ पे अगर देखा जाए, बाघ को छोड़कर जो अन्य सभी मतलब अन्य जो है ना एक विशिष्ट यानी कि अच्छे स्थान पर पाए जाते हैं। बाघ जो है ना मतलब जंगल हो गया, मतलब हर जगह पे उसको देखे जा सकते हैं, जबकि ये सब को हर जगह नहीं देखे जा सकते हैं। सील हो गया, ध्रुवीय भालू हो गया, पेंगुइन, ये सभी को हर जगह नहीं देखे जा सकते हैं, जबकि बाघ को हम लोगों का हर जगह देखा जा सकता है, क्योंकि ये सभी जो एक विशिष्ट क्षेत्र जो अच्छे क्षेत्र होते हैं वहीं पर पाए जाते हैं। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, देखिए हम लोगों का लिखा है कि MARCH, यानी कि क्या दोस्तों मार्च को इस तरीके से कोड किया है, उसी प्रकार से अप्रैल का कोड क्या होगा। तो अब कैसे करेंगे सर, तो तरीका देखिए, सबसे पहले तरीका को देखेंगे आखिर लिखा कैसे है उसने, उसी के अनुसार हम लोगों का क्या होगा दोस्तों लॉजिक लगेगा। तो पहले सर मार्च, इसको लिख लीजिए M है, उसके बाद देखिए A है, उसके बाद R, उसके बाद क्या दोस्तों हम लोगों का C और H। तो इसी का कोड दिया गया, क्या लिखा है हम लोगों का, देखिए P लिखा है, उसके बाद X लिखा है, उसके बाद U लिखा है, उसके बाद Z लिखा और K। तो आपको निकालना किसका दोस्तों अप्रैल का, तो इस जगह लिख देते हैं, देखिए इसी जगह लिखते हैं अप्रैल का निकालना है। तो देखिए A, उसके बाद है दोस्तों P, उसके बाद R, I और L। तो इसका निकालना है सर, तो देख लेते हैं कि इसका कैसे निकलेगा। तो देखिए सबसे पहले हुआ क्या है, यहाँ पे तरीका को समझना है। देखिए M में यदि हम लोग क्या करेंगे, जो कि देखिए यहाँ से हुआ, यदि M से P पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा। तो सर यदि M से यदि हम लोग P पे जाएंगे तो 3 जोड़ना होगा। तो ठीक है सर, 3 लेटर नहीं जोड़ देंगे, M के बाद क्या होता है N होता है, O होता है, P, तो 3 लेटर जोड़े। इसमें कौन बड़ा बात की है। अगला है A से यदि हम लोग आएंगे दोस्तों X पे, तो A से यदि हम लोग किस पे आएंगे सर,
तो ए से एक्स पे आएंगे तो क्या करना होगा, तो देखिए ए से एक्स पे आएंगे तो -3 लेटर क्या कर दीजिए दोस्तों, घटा दीजिए। तो -3 लेटर जैसे घटाएंगे तो जेड हो जाएगा, ए में घटेगा तो जेड होगा, जेड के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का वाई हो जाएगा और वाई में से एक्स हो जाएगा। उसी पर देखिए 3 अब क्या करेंगे फिर इस जगह से, देखिए हुआ है क्या दोस्तों यहाँ पे +3, यानी कि एक बार +3 एक बार -3। सी में अगला देखिए सी से यदि हम लोग जेड में जाएंगे तो फिर माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, 3 कर देंगे। अगला देखिए एच से यदि हम लोग जाएंगे के में तो यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों, +3 कर देंगे। यानी एक बार माइनस एक बार प्लस किया हुआ है तो वही काम यहाँ करना है। देखिए एक बार हम लोगों को क्या कर देना है दोस्तों, यहाँ पे कर दीजिए, पहले क्या कर दीजिए तो +3 क्या है तो +3 कर देते हैं। तो जैसे ए में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा सर हम लोगों का, ए में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, डी हो जाएगा। तो डी इस जगह लिख दिए। अगला देखिए पी में फिर क्या करेंगे तो 3 लेटर अगला घटा देंगे, 3 एक बार जोड़े तो एक बार घटाएंगे, तो पी में 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा हम लोगों का एम हो जाएगा। अगला देखिए आर में अगला क्या करेंगे दोस्तों, तो आर में सर हम लोगों का क्या होगा, 3 लेटर जुड़ जाएगा, तो आर में जैसे ही 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यू हो जाएगा, तो यहाँ पे यू लिख देंगे। अगला देखिए फिर आई है, तो आई में अगला क्या कर देंगे, तो आई में क्या कर देंगे अगला सर 3 लेटर घटा देंगे, तो आई में जैसे ही 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा हम लोगों का ऐप हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए अगला एल है, तो एल में क्या कर दीजिएगा दोस्तों, 3 लेटर जोड़ दीजिएगा, तो जैसे ही एल में +3 कर दीजिएगा 3 लेटर, तो देखिए क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो देखिए कहाँ मिल रहा है, डी एम यू, तो डी उसके बाद एम यू एफ हो, तो ऑप्शन नंबर ए में ही मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे क्या लॉजिक था कि सर +3 -3 +3 -3, तो वही यहाँ के +3 -3 +3 -3, इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया दोस्तों, कर रहा है ए का अर्थ प्लस है, तो इस तरीके का भी प्रश्न आपके एग्जाम में आया, तो कैसे करेंगे, ए का अर्थ प्लस लिख देंगे, बी का अर्थ क्या दिया है दोस्तों, तो माइनस दिया है, सी का अर्थ क्या दिया है, तो सी का अर्थ दिया है क्या, गुना। ये कहाँ से लिखे, ये देखिए सब चीज़ दिया, ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ माइनस, सी का अर्थ क्या, गुना। तो ठीक है सर ये बात तो हम लोग समझ गए। तो अब यहाँ वही काम करना है, जहाँ जहाँ बोला है ले लीजिए। तो देखिए पहले 10 है तो 10 लिख दीजिए, उसके बाद सी, तो सी के जगह क्या लेना होगा, गुना लेना होगा, 4 लेना होगा, ठीक है सर। और इसको ब्रैकेट में क्या कर देना है, बंद कर देना। ए, तो ए का अर्थ है प्लस, तो प्लस कर दीजिए। अगला है फिर देखिए 4, और सी का अर्थ क्या है, गुना, इधर क्या है दोस्तों 4, तो ये भी ब्रैकेट के अंदर कर दो। फिर बी है, तो बी का अर्थ माइनस, उसके बाद क्या है 6। तो सबसे पहले काम कहाँ का होगा सर, ये तो मालूम ही ना, तो ब्रैकेट के अंदर का काम सबसे पहले होगा। तो 10 चौके क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का प्लस, 4 चौके 16, और माइनस क्या 6। तो अब फिर किसका काम होगा सर, तो बहुत सारे स्टूडेंट घटा के फिर जोड़ेंगे, तो इस तरीके से नहीं, पहले जोड़ लेंगे। 40 16 कितना हो जाएगा 56, और 56 में 6 घट जाएगा तो हम लोग को कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि एल ओ, तो कैसे लिखा है सर, तो पहले लिख लीजिए एल, उसके बाद ओ, उसके बाद देखिए हम लोगों का समानुपात लिखा है, उसके बाद लिखा है पी और के, और इसका संबंध हम लोगों को बताना है कि आई और आर से कैसे लिखा है, तो यहाँ पे लिखा है वाट। तो तरीका को देखेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, तरीका को देखेंगे आखिर कैसे लिखा होगा उसने। तो देखिए एल से यदि हम लोग पी पे आएंगे तो कितना करना होगा, तो एल से पी पे जाएंगे तो 4 लेटर जोड़ना होगा। 4 लेटर मतलब क्या, तो देखिए एल के बाद क्या होता है, एम होता है, एन होता है, ओ होता है, पी होता है, तो 4 लेटर जोड़े। उसी प्रकार से देखिए ओ से यदि के पे आएंगे तो सर ओ से के पे आ रहे हैं, तो यानी ओ से के पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे 4 लेटर घट रहा है, तो वही काम उधर भी कर दीजिए, जो काम इधर के वही काम उधर कर दीजिए। पहले क्या करेंगे +4, तो 9 में 4 लेटर जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एम हो जाएगा। अगला देखिए आर में क्या करेंगे दोस्तों, 4 लेटर घटा देंगे, जो काम उधर के हैं वही काम इधर करेंगे। तो आर में 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का एन हो जाएगा, तो एम एन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सी, क्या मतलब ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ टाइपिंग में इस तरीके से हुआ है, यानी ए नीचे है, उसके बाद बी, उसके बाद सी डी, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी एम एन क्या आएगा, सही होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि राम और श्याम एक निश्चित, काफ़ी देखिए इसी तरह, क्योंकि टीसीएस अभी जो बदल रहा है पैटर्न, थोड़ा क्या कर रहा है दोस्तों, लेवल को इसी तरीके से बढ़ा रहा है। तो कह रहा है राम और श्याम एक निश्चित स्थान से चलना शुरू करता है, तो यानी राम और श्याम जो है एक ही जगह से चलना शुरू करता है। जिधर से भी करेगा दोस्तों क्या करेगा, इधर से चलना होगा। तो पहले दिशा कर लीजिए, इधर पूरब होता है, पहले दिशा को लिखिए, पहले क्या होगा, इधर पश्चिम होता है, ठीक है सर। ऊपर क्या होता है हम लोगों का, उत्तर होता है। बस इतना कर लिए तो आपसे क्या हो जाएगा, सवाल बन गया, दक्षिण हो गया, ठीक है सर। अब सवाल आपसे बन गया, कैसे बना सर, ये देखिए, राम और श्याम एक निश्चित स्थान से चलना शुरू करता है। राम उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है, उत्तर किधर है, ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर क्या है, उत्तर है। तो ठीक है सर, ऊपर की ओर हम लोग चला देते हैं कितना किलोमीटर, तो देखिए ऊपर की ओर चल गया, वो कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर चल दिया, यानी कि इसी जगह से स्टार्ट किया, तो ऊपर उत्तर ना होता है। फिर उसके बाद कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ा, तो दायां किधर होगा, इस साइड में होगा, और कितना चला है, तो 4 किलोमीटर चल दिया, ठीक है सर, 4 किलोमीटर चल दिया। ये कौन चला हम लोगों का, तो देखिए कर राम चला। अब उसके बाद देखिए कह रहा है कि फिर श्याम पश्चिम की ओर, ये बात बोल दिया है कि राम और श्याम जो है एक निश्चित बिंदु से ही, कहाँ से चला है दोस्तों, निश्चित, बहुत सारा स्टूडेंट गलती करते हैं। तो निश्चित बिंदु हम लोगों का किस जगह है, तो इसी जगह, यहाँ से शुरू किया था राम, इसी जगह शुरू किया। अब देखिए, तो अब कह रहा है क्या, श्याम जो है पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है, तो पश्चिम की ओर चला दीजिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर, ठीक है सर, पश्चिम की ओर चल दिया। अब देखिए फिर वह कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ा, तो दायां किधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, तो ठीक है सर। और कितना किलोमीटर चला है हम लोगों का, तो 3 किलोमीटर ही चला है, तो 3 किलोमीटर यहीं तक ना है, तो 3 किलोमीटर चला दिए। तो अब कह रहा है कि राम और श्याम कितनी दूर है, तो राम और श्याम से यानी कि देखिए यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से कितना दूर है, यानी कि इस जगह से और वहाँ तक का दूरी हम लोगों का कितना है, तो कितना हो जाएगा, तो ये दूरी तो हम लोगों का यहाँ जब 5 है, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा, और इधर 4, तो टोटल हो जाएगा 5 प्लस क्या दोस्तों, 4, यानी कि हम लोगों का 9 किलोमीटर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। सिंपल सा कहा है, यानी लास्ट में लाइन समझना कि राम श्याम से कितनी दूर है, यानी कि राम वहाँ है और श्याम इस बिंदु पर है, तो उन दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, तो 5 और 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों के कितने प्रश्न थे, तो सर इस वीडियो में 15 प्रश्न थे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू, फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।